ओके जी, कल हमने सिंटेक्स तक पढ़ लिया था और आज ओवरफ्लो। द CSS overflow properties controls what happens to content that is too big to fit into an area। आपने एक div बनाया और उसकी हाइट सेट कर दी और कंटेंट आपने लिखा, तो क्या हुआ कि कंटेंट इंक्रीज हो गया और वो ओवरफ्लो करने लग गया। तो ओवरफ्लो से बचाने के लिए हम ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। क्लास 4 वेलकम, इसकी कॉपी बनाते हैं। अच्छा, इसके क्या कोड। अच्छा जी, आपके पास कल का कोड स्टाइल में बाकी बॉक्स। अच्छा जी, बॉक्स आपके पास हाइट 100 पिक्सल्स डॉट बॉक्स। इसकी हाइट 100 पिक्सल, एक पी ले लें इसमें, लॉरेम सेव करें। आपके पास ये डाटा कुछ इस तरह का। अच्छा जी, कंटेनर और कंटेनर। अच्छा जी, कंटेनर हमने कल भी बनाया था, डॉट कंटेनर विथ 70% और मार्जिन टॉप 0, टॉप बॉटम 0, लेफ्ट राइट ऑटो। तो आपका कंटेंट जितना भी वो सारा सेंटर पे आ जाता है। अच्छा जी, अभी कुछ ये आपके पास कंटेंट को, अच्छा कंटेंट देखिए इंक्रीज हो रहा है आपका ये। इसमें बॉक्स में लाइन हाइट यूज़ हो रही होगी। बैकग्राउंड कलर ग्रीन। तो ये कंटेंट आपके पास, और कंटेंट को इंक्रीज किया जाए, कलर वाइट index.html, और ये कंटेंट आपका इंक्रीज हो गया। जी, हमने एक बॉक्स लिया हुआ है, उस बॉक्स की एक हाइट सेट की हुई है 100 पिक्सल्स की, और उसमें हमने कंटेंट को रखा और कंटेंट को हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये देखिए आपका ओवरफ्लो हो रहा है। कलर चेंज करें, ये देखें, ये आपका कंटेंट जो है वो ओवरफ्लो हो रहा है। तो ओवरफ्लो से बचाने के लिए एक तरीका है कि आप कंटेंट मज़ीद दिखाएं ही ना, ओवरफ्लो हिडन कर दें। इससे क्या होगा, कंटेंट जितना भी है वो हाइड हो जाएगा, ठीक है, वो नज़र ही नहीं आएगा। एक तरीका है कि आप इसको मज़ीद कंटेंट को इंक्रीज़ करें और इसको हिडन को ख़त्म करें। तो ये देखें, कंटेंट आपका यहाँ तक आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि हाइट भी इतनी रहे और कंटेंट हाइट भी ना हो, तो ओवरफ्लो ऑटो कर दें। इससे क्या होगा, आपके पास ये देखें स्क्रॉल बार आ जाएगा और आप इस बॉक्स के अंदर ही कंटेंट को देख सकते होंगे। जी ठीक है, ओवरफ्लो ऑटो की मदद से आपका वो कंटेंट नज़र आ जाएगा। ओके जी, एक होता है ओवरफ्लो स्क्रॉल। इससे क्या होता है, स्क्रॉल बार आपका हर वक्त नज़र आ रहा होता है। स्क्रॉल ये आपका वर्टिकल भी और ये आपका हॉरिजॉन्टल भी।
तो स्क्रॉल की मदद से स्क्रॉल आता है, और ऑटो की मदद से सिर्फ स्क्रॉल बार तब आएगा जब इसकी ज़रूरत होगी। अगर आप कंटेंट को कम कर दें या इसकी हाइट को, हाँ जी, ऑटो ठीक रहता है। उसके बाद फ्लोट, द CSS फ्लोट प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज हाउ एन एलिमेंट शुड फ्लोट। फ्लोट का क्या मतलब होता है? तैरना। आप किसी भी एलिमेंट को लेफ्ट और राइट कर सकते हैं। द फ्लोट प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर पोजीशनिंग एंड फॉर्मेटिंग कंटेंट, e.g. let an image float to the text in a container. The float property can have one of the following values: left, right, none की मदद से none हो जाता है, inherit की मदद से जो इसको पेरेंट को मिला हुआ। In its simplest use, the float property can be used to wrap text around images. Example, float right, तो ये राइट की तरफ, इसमें देखें आपके पास है फ्लोट राइट ये, उसके बाद पैराग्राफ, ये पैराग्राफ। अब एक पैराग्राफ लिया गया है जिसमें इमेज पहले है और कंटेंट बाद में है, लेकिन देखें इसमें इमेज जो है वो एक राइट साइड पर आ रही है। वो किस तरह? फ्लोट राइट करने की मदद से। आपने फ्लोट राइट कर दिया और वो इमेज राइट साइड को आ गई। अगर आप इसको फ्लोट लेफ्ट कर देते तो ये लेफ्ट साइड पे आ रही होती। क्लियर करने से आपके पास ये देखें, द क्लियर फिक्स हैक है। इसमें क्या है? विदाउट क्लियर फिक्स आपका कंटेंट जो है, if a floated element is taller than the containing element, it will overflow outside of its container. We can then add a clear fix hack to solve this problem. अब ये देखें, एक div, बॉर्डर, पैडिंग, दोनों ही div है आपके पास। एक div ये वाला जिसकी विड्थ और हाइट इमेज की ये है और कंटेंट ये है। तो उसने क्या किया, कंटेंट जितना भी है फ्लोट इसको किया था वो बाहर निकलने लग गया। लेकिन अगर आप किसी एलिमेंट को क्लियर फिक्स कर दें, ठीक है, तो उसने क्या करना है, वो ऑटोमेटिकली अपनी स्पेस बना लेगा उतनी ही जितनी अ, उसका पेरेंट एलिमेंट है या फिर जिस एलिमेंट के अंदर वो है। तो क्लियर फिक्स वैसे तो फ्लोट बहुत कम ही यूज़ किया जाता है, बहरहाल आप ये देख लें तो अच्छी बात है। उसके बाद CSS इनलाइन ब्लॉक, द डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक वाले, वो आप प्रैक्टिस नहीं ना कर रहे, दरअसल प्रैक्टिस करेंगे तो वक्त के साथ साथ ही चीज़ें समझ लगेंगी। अच्छा, अच्छा, फ्लोट लेफ्ट करने की मदद से वो लेफ्ट की साइड तरफ तैरने लग जाता है, और फ्लोट राइट करने से वो राइट साइड तैरने लग जाता है। इतना क्लियर है? हाँ, तो बस समझे कि फ्लोट बस इतना ही है। वो जब आपका कभी लेआउट ख़राब होगा ना, उस टाइम फिर ये इस एग्जांपल्स को देखिएगा क्लियर फिक्स वाला, तो फिर आपको इजीली समझ लगेगी। ठीक है, फ्लोट लेफ्ट से लेफ्ट साइड को और फ्लोट राइट से राइट साइड को आप किसी भी बटन या एलिमेंट वगैरह को लेकर जा सकते होंगे। लेट्स सपोज कंटेंट तो आपका लेफ्ट से स्टार्ट होता है ना, आप किसी बटन को राइट साइड पे लेके जाना चाहते हैं, तो उस बहुत सारे तरीकों में से एक तरीका ये है कि आप उसको फ्लोट राइट कर दें। ठीक है, तो वो बटन आपका राइट साइड की तरफ मूव कर जाएगा। ओके, CSS inline block compared to display inline, the major difference is that display inline block allows to set a width and height on the element. Also with display inline block, the top and bottom margins paddings are respected, but with display inline they are not. Compared to display block, the major difference is that display inline block does not add a line break after the element, so the element can sit next to other elements. तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि इनलाइन ब्लॉक,
होते एक्चुअल में इनलाइन एलिमेंट्स ही हैं, लेकिन आप उसमें ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज यूज़ कर सकते हैं, लाइक विथ एंड हाइट, और टॉप एंड बॉटम मार्जिन्स और पैडिंग्स। लेकिन अगर डिस्प्ले इनलाइन हो तो वो आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल दी गई है। ये देखें, एक स्पैन एलिमेंट, क्योंकि स्पैन एलिमेंट आपका इनलाइन एलिमेंट होता है। डिस्प्ले इनलाइन किया गया है, इसकी विड्थ 100 पिक्सल्स, हाइट भी 100 पिक्सल्स, पैडिंग 5 पिक्सल्स, बॉर्डर, और ये बैकग्राउंड कलर। तो ये देखें, इसको विथ भी दी गई है और हाइट भी दी गई है, लेकिन ना ये विथ ले रहा है ना हाइट ले रहा है। ना पैडिंग अगर आप इसको दें, पैडिंग, लेकिन अगर आप इसको 50 पिक्सल पैडिंग कर दें तो अब देखिएगा इसका इफेक्ट क्या बनेगा। बजाय इसके कि बाकी कंटेंट भी नजर आए, इसने क्या किया, इसने स्प्रेड कर लिया। और ये पैडिंग इस तरह, अगर आप यही इसको आप ब्लॉक कर दें तो ये इसका इफेक्ट कुछ इस तरह का रह जाएगा। कंटेंट भी सारा नज़र आएगा और आपका पैडिंग, हाइट, विथ, ये सारी चीज़ें भी आपकी अप्लाई हो रही होंगी प्रॉपरली। ब्लॉक करते हैं तो ब्लॉक वैसे ही आपका नेक्स्ट लाइन की तरफ मूव कर रहा होता है। तो ये आपका इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक डिपेंड करता है कि आपने किस एलिमेंट को ब्लॉक लेवल बनाना है और किस एलिमेंट को इनलाइन ही रहने देना है। अगर तो आप चाहते हैं, जिस तरह ये आपका नैव बार होता है, ये आपके नैव बार, तो आपका एल ही एलिमेंट है जो वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, ठीक है। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट आपका नेक्स्ट लाइन में आ रहा होता है, लेकिन अगर आप उसको एक लाइन में ही लेकर आना चाहते हैं तो आप उसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करते हैं। तो इससे क्या होगा, वो इनलाइन बन जाएंगे और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को आप यूज़ कर सकते होंगे। जी ठीक है। ये वाला क्या मैं करूँ इसको? अच्छा, ये देखें। हाँ जी, ये पैडिंग जो है ना, पैडिंग अब ये फैलती जाएगी, बजाय इसके कि प्रॉपर अलाइन हो। तो ये प्रॉपर अलाइन नहीं होती है फिर इस तरह, क्योंकि विथ हाइट पैडिंग हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। मीन्स के यूज़ कर सकते हैं लेकिन वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता। सी एस एस लाइन, आप किसी भी एलिमेंट को सेंटर में लेकर आना चाहते हैं तो आप उसको मार्जिन टॉप ज़ीरो, टॉप बॉटम ज़ीरो दे दें और लेफ़्ट और राइट ऑटो कर दें, जिस तरह हमने इस कंटेनर को किया हुआ है। ये देखें, उसकी विथ 70% कर दी गई है, मार्जिन टॉप बॉटम ज़ीरो, लेफ़्ट राइट ऑटो। तो ये आपका एलिमेंट जो है, ये सिर्फ ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, ठीक है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट को आप इस तरह करें तो ये सेंटर में आ जाते हैं। टेक्स्ट को सेंटर में लेकर आना हो तो टेक्स्ट लाइन सेंटर करते हैं, वो सेंटर में आ जाएगा। इमेज को सेंटर में लेकर आना हो तो एक तरीका है कि आप इसके पेरेंट को टेक्स्ट लाइन सेंटर करें, या फिर एक तरीका है कि आप उस इमेज को डिस्प्ले ब्लॉक कर दें और मार्जिन टॉप बॉटम ज़ीरो कर दें, लेफ़्ट राइट ऑटो कर दें। दोनों ही सेम है। अगर तो आपके पास एक लाइन में दो इमेजेस आ रही हैं, फिर तो उसके आप पेरेंट को टेक्स्ट लाइन सेंटर करेंगे। अगर एक बॉक्स में या एक रो में एक ही इमेज है तो तब भी वही कर सकते हैं, या फिर आप उस इमेज को ब्लॉक बना के मार्जिन ऑटो कर सकते हैं। जी ठीक है। नहीं, इस चीज़ से नहीं होता। उसके बाद सी एस एस कम्बिनेटर्स, डिसेंडेंट सिलेक्टर, आप किसी एलिमेंट को स्पेस दें। जैसे हमने इसको क्या किया,
हेडर के अंदर जितने भी नैव हैं और उस नैव के अंदर जितने भी एंकर टैग्स हैं उन सब में ये अप्लाई कर दो। ठीक है, हेडर के अंदर नैव, नैव के अंदर एंकर टैग, एक होता है चाइल्ड सेलेक्टर। तो अभी आप देखें यहाँ पर आपके पास डिव, डिव के अंदर दो पैराग्राफ ये, और फिर एक सेक्शन एलिमेंट, और सेक्शन एलिमेंट के अंदर पी एलिमेंट लिया गया है। ठीक है, और कुछ पैराग्राफ्स आपने बाहर लिए हुए हैं डिव के। आपने यहाँ पर टारगेट किसको किया है? उन पैराग्राफ को टारगेट करो जो डिव के अंदर है। तो डिव के अंदर जितने भी पैराग्राफ हैं, बेशक वो डायरेक्ट चाइल्ड है या फिर उसका ग्रैंड चाइल्ड है, ठीक है, तो उन सब को वो टारगेट कर रहा होगा। अगर आप सिर्फ पी को लेते तो जितने भी पी एलिमेंट है उन सब में वो अप्लाई हो जाता। डिव स्पेस पी लेंगे तो उन सारे एलिमेंट्स को टारगेट करेगा जो डिव के अंदर जितने भी पी हैं। ये अगर आप डिव के फौरन बाद ग्रेटर देन साइन लगा दें, इसका मतलब होता है कि डिव के डायरेक्ट जो चाइल्ड है, ठीक है, डिव के डायरेक्ट जो चाइल्ड है, मीन्स कि इसका डायरेक्ट चाइल्ड कौन सा है? पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट। तीसरा तो इसका डायरेक्ट चाइल्ड ही बना है, इसका ग्रैंड चाइल्ड बन गया ना। तो अब क्या होगा, ये सिर्फ और सिर्फ पहले दो एलिमेंट्स को टारगेट कर रहा होगा। रन करें तो ये देखें, पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2। जी यूज़ाफ़ा भाई, क्लियर है? ये सिलेक्टर्स है ना, सिलेक्टर्स है, ये देखिए सिलेक्टर लिखा हुआ है। ये सिलेक्टर्स हैं कि डिव के सिर्फ उन पैराग्राफ को टारगेट करो जो डायरेक्ट चाइल्ड है डिव के। तो ये दो एलिमेंट्स डायरेक्ट चाइल्ड हैं इसके। उसके बाद सिबलिंग सिलेक्टर, डिव प्लस पी। ठीक है, डिव के अंदर भी नहीं, डिव के डायरेक्ट भी नहीं, डिव के फौरन बाद जो भी फर्स्ट पी एलिमेंट आता है, ठीक है, डिव के फौरन बाद जो फर्स्ट एलिमेंट आता है, इस डिव के फौरन बाद जो भी पी एलिमेंट है, और इस डिव के बाद भी फौरन जो पी एलिमेंट है, उसको क्या करो, बैकग्राउंड कलर येलो कर दो। ये कुछ सिलेक्टर्स ही हैं बस। नहीं, अगर आप इसको डिव स्पेस पी करें तो अब क्या होगा, डिव के अंदर जितने भी पी है, ठीक है, अब क्या होता, 1 और 2, 5 और 6 है, ये इनको टारगेट कर रहा होता। 1 2 5 एंड 6 है। हम चाह रहे हैं कि डिव के फौरन बाद जो भी पी एलिमेंट है, ठीक है, डिव के फौरन बाद फर्स्ट जो भी पी एलिमेंट है उसको बैकग्राउंड कलर येलो कर दो। तो ये देखें आपके पास डिव के फौरन बाद जो पी। हम्म, जी, कैसे? ये सिबलिंग बन गया ना, डिव का सिबलिंग पी। इस सिलेक्टर का मतलब है कि डिव के फौरन बाद जो पी एलिमेंट है उसको टारगेट किया जाए। ओके जी, उसके बाद जनरल सिबलिंग सिलेक्टर, इसका क्या मतलब है कि डिव के बाद, ठीक है, प्लस का मतलब था डिव के फौरन बाद जो भी फर्स्ट पी एलिमेंट है सिर्फ वो रहे। आप चाहते हैं कि डिव के बाद जितने भी पी एलिमेंट है, बेशक वो फर्स्ट है या उसके बाद जितने भी है उन सब को टारगेट करो, तो वो इस तरह हो जाएगा। रन करें तो ये देखिए आपके पास पी, और ये फिर आपके पास दोबारा पी। तो ये कुछ कम्बिनेटर्स। उसके बाद सूडो क्लास, सूडो क्लास क्या होता है?
ओवर हो गया, फोकस हो गया, आप अनविजिटेड लिंक, विजिटेड लिंक, हॉवर, एक्टिव, ए डॉट हाईलाइट। उस एलिमेंट को टारगेट करो जिसको क्लास हाईलाइट मिली हुई है, और वो जब कर्सर उस पर जाए तो उसका कलर, अच्छा ये कलर कौन सा बन रहा है? जी, ये रेड है। हावर ऑन, जी, आरजीबी हेक्साडेसिमल और कलर नेम ही होते हैं। लेट सपोज आपने कलर यूज़ करना था बस रेड, तो आप इस जगह पे सिंपल रेड यूज़ कर सकते थे। लेकिन अगर आपने 140 कलर के जो नाम है उनके अलावा कोई यूज़ करना है तो फिर आप आरजीबी या फिर हेक्साडेसिमल वैल्यू को यूज़ करेंगे। जी, इसकी पहली दो वैल्यू जो है वो रेड की, उसके बाद दो वैल्यू है वो ग्रीन की, और आखिरी दो वैल्यू जो है वो ब्लू की। और ये 0 to F होती है। ज़ीरो मतलब कुछ भी नहीं, F का मतलब 100%। तो इसने रेड का 100% ले लिया, तो ये रेड बन गया, बाकी इसने कोई भी नहीं लिया। ओके जी, हावर ऑन डिव, डिव पे ओवर करो तो बैकग्राउंड कलर उसका ब्लू बन जाए। सिंपल टूल टिप, आप इस पे ओवर करें तो ये देखें एक एलिमेंट नज़र आ गया। ठीक है, डिव एलिमेंट टू शो। अच्छा जी, वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से हम किसी भी एलिमेंट को ख़त्म कर सकते हैं, दिखा नहीं सकते हैं, और वो अपनी स्पेस भी छोड़ दे? जी। जी जफ़ा भाई, जफ़ातीक भाई। डिस्प्ले हाइड है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी तो है लेकिन उसकी वैल्यू हाइड नहीं है कोई भी। हिडन, अब वैल्यू है लेकिन प्रॉपर्टी डिस्प्ले नहीं है फिर। एक भाई प्रॉपर्टी ठीक बता रहे हैं, एक भाई वैल्यू ठीक बता रहे हैं। जी, विजिबिलिटी हिडन, लेकिन इसकी मदद से क्या होगा? क्या वो अपनी स्पेस छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? विजिबिलिटी हिडन अपनी स्पेस छोड़ देगा? स्पेस नहीं छोड़ेगा। तो जो अपनी स्पेस छोड़ देता है वो फिर कौन सी प्रॉपर्टी और वैल्यू है? जी हुज़ैफ़ अतीक भाई। जी हुज़ैफ़ा शुएब भाई, आप बताएं। डिस्प्ले नन करने से वो वापस आ जाएगा। तो इसमें जो एग्जांपल ली गई है वो यही है। अभी देखें। चल, ये काफ़ी यूज़ होगी, आप लगा के देखिएगा। बहुत यूज़ की जाती है। एलिमेंट आप हाइड करके रखते हैं। जैस नहीं नहीं, अभी नहीं होगा। हाँ जी, ये जावास्क्रिप्ट ना फंक्शनैलिटीज़ में ये काम आएगी कि आप किसी एलिमेंट को हाइड करते हैं और कोई फंक्शनैलिटी अपनी वो परफॉर्म करते हैं, और उसके बाद उस एलिमेंट को शो करवा देते हैं। इस तरह होता है। लाइक कोई सक्सेसफुल मैसेज है, ठीक है,
मैसेज आपने बनाया हुआ है लेकिन आपने उसको शो नहीं करवाया है। जब यूज़र आपका कह लें कि चेकआउट कर लेगा, ठीक है, ऑर्डर सक्सेसफुल कर देगा, उसके बाद आप उसको वो वाला मैसेज शो करवा देंगे। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट की मदद से हो रही होती हैं फिर। अच्छा जी, अभी देखें आपका एक डिव एलिमेंट, उस डिव एलिमेंट के अंदर पी एलिमेंट, ठीक है, और पी एलिमेंट को क्या किया गया है, डिस्प्ले नन, बैकग्राउंड कलर येलो और पैडिंग क्या है, 20 पिक्सल्स। डिव को हॉवर किया जाए तो पी को क्या कर दो, डिस्प्ले ब्लॉक कर दो। तो आप इस पे हॉवर करें तो पी जो है वो डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद सी एस एस दी फर्स्ट चाइल्ड सूडो क्लास है आपके पास, पी एलिमेंट्स और पी एलिमेंट्स, ये इन पी का जो फर्स्ट चाइल्ड है, इन पी में से पहला एलिमेंट और इन पी में से पहला एलिमेंट, उसको क्या कर दो, कलर उसका ब्लू कर दो, ठीक है। और मैच द फर्स्ट आई एलिमेंट इन ऑल पी एलिमेंट्स, तो ये आपके पास पी के अंदर फर्स्ट आई और पी के अंदर फर्स्ट आई, उन आई के फर्स्ट चाइल्ड को सिलेक्ट करो जो पी के अंदर है। अगर आप इसको आई को बाहर ले आए पी के, तो ये इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये पी के अंदर नहीं है। मैच करो ऑल आई एलिमेंट्स इन ऑल फर्स्ट चाइल्ड पी एलिमेंट्स। अच्छा जी, सी एस एस दी लैंग सूडो क्लास सूडो एलिमेंट आपके पास, व्हाट आर सूडो एलिमेंट्स, a css pseudo element is used to style specified parts of an element. For example, it can be used to style the first letter or line of an element, insert content before or after the content of an element. First line, p की फर्स्ट लाइन को कलर क्या कर दो, रेड कर दो और फॉन्ट वेरिएंट स्मॉल कैप्स कर दो। तो इस पैराग्राफ की जो भी फर्स्ट लाइन बनेगी, उस फर्स्ट लाइन में जितना भी कंटेंट आएगा उन सब का कलर रेड करो और फॉन्ट वेरिएंट स्मॉल कैप्स कर दो। चलिए फर्स्ट लाइन, क्योंकि ये लाइन और कंटेंट के एतबार से है, तो इसमें आप सिर्फ और सिर्फ फॉन्ट वेरिएंट आपका यहाँ यूज़ हो रहा था, फॉन्ट वेरिएंट स्मॉल कैप्स। इसमें देखें टेक्स्ट एक्चुअल में सारे अपर केस में ही है, लेकिन उनके साइजेस को अगर देखा जाए तो वो स्मॉल में आ रहे हैं। अगर आप इसको फॉन्ट, जी जी, इस तरह करें तो ये फॉन्ट वेरिएंट स्मॉल कैप्स करें, एक्चुअल में वो स्मॉल साइज के अकॉर्डिंगली ही होंगे लेकिन नज़र कैप्स लॉक में आएंगे, जैसे वो सबके सब बड़े हो गए हैं। अच्छा, फर्स्ट लाइन में आप फॉन्ट प्रॉपर्टीज़, कलर प्रॉपर्टीज़, बैकग्राउंड, वर्ड स्पेसिंग, लेटर, टेक्स्ट डेकोरेशन, वर्टिकल अलाइन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, लाइन हाइट और क्लियर प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट लेटर क्या करता है, ये आपका फर्स्ट करेक्टर जो है सिर्फ और सिर्फ उसको टारगेट कर रहा होता है, ठीक है। फर्स्ट लेटर, इस पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर, और इस पैराग्राफ को अगर आप टेक्स्ट इंडेंट 50 पिक्सल्स कर दें, तो ये देखें ये लेफ्ट से थोड़ा स्टार्ट हो रहा होगा। उसके बाद जी ओपेसिटी,
सी एस एस ओपेसिटी कर लें। बाकी मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, खैर से हुज़ैफा शुएब भाई वगैरह तो कह रहे होंगे जल्दी से एच टी एम एल सी एस एस ख़त्म हो। हम्म, ये तो कह रहे होंगे कि जल्दी से एच टी एम एल सी एस एस ख़त्म हो तो हम जावास्क्रिप्ट पे मूव करें। तो चलें कोई नहीं, अल्लाह खैर करे। ओपेसिटी हम आज पढ़ते हैं, बाकी कल आपकी ये बेसिक सी एस एस जो है ये फिर कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मुस्तफ़ा अतीक भाई की जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर हम एडवांस की तरफ जाएंगे, मीडिया क्यूरीज और फ्लैक्स बॉक्स की तरफ। तो आप लोग की सी एस एस कंप्लीट हो जानी है। उसके बाद जावा स्क्रिप्ट आप लोग भी स्लो स्लो ही कर रहे होंगे और मुज़फ़ा भाई भी स्लो स्लो ही कर रहे होंगे, क्योंकि हम उस पर ही ग्रिप रखेंगे। सी एस एस के बात करेंगे ना, सी एस एस के बात करेंगे। ठीक है। हाँ जी, बस ये एच टी एम एल सी एस एस का ही है, फिर उन्होंने भी कहना कि सर आप तेज़ पढ़ा रहे हैं। चले अच्छी बात है। उन उनकी रिवीजन हो जाएगी, उनकी रिवीजन हो जाएगी। ओके कोई बात नहीं। अच्छा, सी एस एस ओपेसिटी ट्रांसपेरेंसी। द ओपेसिटी प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द ओपेसिटी ट्रांसपेरेंसी ऑफ एन एलिमेंट। अच्छा जी, इसको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। कल हमने इमेज यूज़ की थी, इमेज को ख़त्म कर दिया था। ये इमेज है आपके पास, ये इमेज सेव करें तो आपके पास इमेज आनी चाहिए। ठीक है, ये इमेज, इसको सेंटर में अगर लेकर आना है इस इमेज को, तो हमारे पास दो तरीके हैं। एक ये कि आप इसको, जी, इसको एक डिव में ले लें और इस डिव को स्टाइल, बल्कि हमने क्लास दी हुई है शायद, टेक्स्ट सेंटर। तो हाँ जी, वो टेक्स्ट सेंटर एक क्लास बना लें, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दें। तो टेक्स्ट सेंटर आप जहाँ जहाँ यूज़ करेंगे उसको क्या वैल्यू मिलेगी, प्रॉपर्टी टेक्स्ट लाइन सेंटर। ठीक है, इसको सेव करें तो ये देखें ये सेंटर में आ गया। एक तरीका तो ये, एक तरीका क्या है, आप इसे ख़त्म कर दें, ये वापस लेफ्ट में आ जाएगा। अब आप इसको स्टाइल डिस्प्ले ब्लॉक मार्जिन टॉप बॉटम ज़ीरो लेफ्ट राइट ऑटो, तो ये देखें ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है जी। आप इसको भी, बल्कि इमेज एक ही है ना हमारे पास, इसको आप बाहर ले जाएं। इमेज डिस्प्ले क्या करते हैं, ब्लॉक मार्जिन टॉप बॉटम ज़ीरो लेफ्ट राइट ऑटो, तो इससे ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास है, अच्छा इमेज ये हो गया। इसकी ओपेसिटी, ओपेसिटी ज़ीरो से लेकर एक तक वैल्यू होती है। ज़ीरो का मतलब बिल्कुल भी नज़र ना हो, एक का मतलब 100% नज़र आओ, जो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। ठीक है, आप अगर इसको 0.5 करें तो ये देखें, ये आपको कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, हम इमेज पे लगाई है, तो आप इमेज पे भी ओपेसिटी किसी भी एलिमेंट को आप दे सकते हैं। वो सिर्फ कलर था, वो कलर में था ना, आर जी बी ए में,
वो सिर्फ कलर था। ये आप किसी भी एलिमेंट को दे सकते हो ओपेसिटी। और हेक्साडेसिमल में क्योंकि ओपेसिटी का कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर आप हेक्साडेसिमल वैल्यू के साथ ओपेसिटी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे होते हैं। जी क्लियर है। इमेज एक्चुअल में ना वो हुज़ैफ़ा तीक भाई के लिए मुश्किल हो जानी है। तो एक दिन की खैर है, एक दिन मज़ीद मिल जाएगा इनको। तो ये प्रैक्टिस कर लेंगे। वैसे बहरहाल आगे ना अब कुछ है नहीं इतना, आप लोग बल्कि खुद भी पढ़ लीजिएगा। कल हम करेंगे कि जल्दी से उसको गो थ्रू करके कोशिश करेंगे कि हम मीडिया क्वेरीज स्टार्ट कर दें। और कुछ भी नहीं है, नेविगेशन बार भी नहीं इतना खास है। ड्रॉप डाउन्स, इमेज गैलरी, ये इमेज स्प्राइट्स, एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स है, फॉर्म्स थोड़ा सा, वेबसाइट लेआउट ये आपका उससे ही बनेगा, यूनिट्स है, इम्पोर्टेंट क्या काम करता है। बहरहाल कल हमारा शायद टाइम लग जाए इसको भी, तो मुज़फ़्फ़र भाई के लिए खैर है, एक दिन दे देते हैं। अच्छा जी, ये आपका इमेज, और इमेज को आप हॉवर लगाएं कि इस पे जब कर्सर आए तो ओपेसिटी क्या हो जाए, 1 हो जाए। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये आपकी इस तरह जब आप कर्सर लेके जाएं तो ये आपको 100% नज़र आ जाए। हाँ जी, कर्सर लेके जाने पे, हाँ जी, तो इस पे भी अब वही लगाते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन 0.3 सेकंड कर दें और ईज इन कर दें। ठीक है, तो ये कुछ एनिमेशंस प्रॉपर्टी, जी कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं। तो ये एनिमेशंस वगैरह किए हैं, इसको देख लेंगे बाद में, अभी देखें। ये इसका इफ़ेक्ट है, इफ़ेक्ट है इसका ना, ये एनिमेशन का इफ़ेक्ट है। ये सीन ना भी लिखें तो खैर है। नहीं, थोड़ा सा इफ़ेक्ट है, थोड़ा सा फ़र्क है इसमें। तो ये देखें, ये बिल्कुल ना एक जैसे ही, जैसे आ रहा है वैसे ही जा रहा है। ईज इन में क्या होता है कि आराम से आओ और आउट तेज़ी में हो जाओ। ठीक है, तो बहरहाल ईज इन खैर से कुछ यही है, शायद मैं भी गलत ना बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी एनिमेशंस वगैरह ना, ये ट्रांजिशंस, तो इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, ये देखें। और ट्रांजिशन में आपके पास विथ कितनी हो जाए, हाइट कितनी हो जाए, विथ को कितना सेकंड लगे, हाइट को कितना सेकंड लगे। जी ये दिस इज़ डिफ़ॉल्ट है। ईज जो है वो डिफ़ॉल्ट, ईज इन क्या करता है, स्पेसिफाइज द ट्रांजिशन इफेक्ट विद द स्लो स्टार्ट। ठीक है, ये वही मैंने जो कहा था कि स्टार्ट स्लो होता है और आउट जो है वो सेम स्पीड से ही हो रहा होता है। स्पेसिफाई द ट्रांजिशन इफेक्ट विद द लो स्लो एंड, एंड जो है, अच्छा स्लो स्टार्ट होगा और ये जो है स्लो एंड होगा। स्पेसिफाई द ट्रांजिशन इफेक्ट विद द स्लो स्टार्ट एंड एंड, ये स्टार्ट स्लो होता है और एंड भी स्लो होता है। ईज इन और आउट करें तो ये आपका इफेक्ट जो है, वैसे ये आपको इसमें नहीं पता लगना, अगर आप इसकी इमेज विथ चेंज करें ना, ओपेसिटी में इसकी विथ आप करें लाइक 150% और हाइट भी 150%, और इसको आप करें विथ 2 सेकंड, हाइट 4 सेकंड,
सेव करें। अच्छा जी, ये आपका 50% करते हैं। विथ हाइट ट्रांजिशन, विथ और हाइट ट्रांजिशन ड्यूटी इज इन आउट। अच्छा, शायद हमें इसकी विथ और हाइट पहले बतानी पड़ेगी। इसकी विथ कितनी है? 400 पिक्सेल्स, और इसकी हाइट भी 400 पिक्सेल्स है। तो अब आई थिंक ये वर्क करेगा जी, ये देखें। ठीक है, तो इसकी विथ और हाइट बतानी पड़ती है, तो आप लोग इसको 300 पिक्सेल्स, जी मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्मॉल होगा। अब देखें हो क्या रहा है, इसकी विथ जो है जल्दी कम हो रही है और हाइट देर से कम हो रही है। ठीक है, ये देखिएगा, विथ जल्दी कम हुई और हाइट लेट हुई, ऐसे ही है। उसी तरह विथ इंक्रीज जल्दी होगी और हाइट देर में होगी, और साथ में ओपेसिटी भी। जी, तो आप इसका टाइम इंक्रीज कर सकते हैं, आप इसको 10 सेकंड कर दें, तो आपको 10 सेकंड में पता लगेगा। ये देखें। इसमें ठीक है जी, तो इस तरह ये ट्रांजिशन और आपकी ओपेसिटी वगैरह ये वर्क कर रही होती है। बाकी हम्म 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 हम्म। आप मुझे कोड दिखा दीजिएगा, मैं फिर देख लूँगा इंशाल्लाह। आप जी, एक मिनट।